आप देख रहे हैं लेसन प्लान कैसे बनाएं, पाठ योजना कैसे तैयार करें। तो ये जो आप हमारे लेसन प्लान को देख रहे हैं यह बहुत ही छोटा है और बहुत ही सरल रूप से बनाया गया है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद तिथि लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, किस दिन का ये आपका लेसन प्लान है। उसके बाद घंटी, केमा घंटी में आप जा रहे हैं उस क्लास में, वो देखिए यहाँ पे अब यहाँ से पता चल जाएगा घंटी में, जैसे पहला घंटी यहाँ है तो पहला घंटी आपका किस क्लास में है आपको पता चल जाएगा। तो क्या अवधि 40 मिनट लिख सकते हैं, 45 मिनट लिख सकते हैं। तो यहाँ 45 मिनट हम दिखाए हैं। पाठ का नाम है, तो पाठ का शीर्षक का नाम है हार की जीत। हार की जीत, तो हार की जीत क्लास 6 के हिंदी का एक किताब है, पाठ्य पुस्तक है, भाषा मंजरी है। शिक्षण सामग्री में हो जाएगा, देखिए आप यहाँ इसको और अलग ढंग से लिख सकते हैं। हम लिखे कक्षा उपयोगी वस्तुएं महापुरुषों के चित्र, इसके अलावा डस्टर हो जाएगा, चौक हो जाएगा। पाठ का उद्देश्य, तो पाठ का उद्देश्य को दो भागों में बांटा गया है, पहला है सामान्य उद्देश्य, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। अब देखिए सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में क्या है, यहाँ देख रहा है कि सामान्य उद्देश्य जो है वो उसमें क्या लिखा गया है और विशिष्ट उद्देश्य में क्या लिखा गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए सामान्य उद्देश्य इसको हम 3 बिंदु को हम लिखे हैं और विशिष्ट उद्देश्य में 2 ही लिखे। आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे एक तरफ, जैसे हमने 2 तरफ बांट दिए हैं सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य को, लेकिन आप अलग अलग लिख सकते हैं तो नीचे चला जाएगा विशिष्ट उद्देश्य, इस तरह से लंबा भी हो जाएगा। चलिए हम शॉर्ट किए हैं। बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि जागृत करना, ये सामान्य उद्देश्य का पहला बिंदु हुआ। बच्चों में काल्पनिक शक्ति का अवसर देना, उसके बाद है बच्चों में शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना सिखाना, ये हुआ सामान्य उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए, विशिष्ट उद्देश्य में क्या है, यहाँ देखिए इस कहानी के माध्यम से बच्चे सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। जो हार की जीत है इस कहानी में क्या है, सत्य की जीत होती है। उसके बाद है दूसरा है बच्चों में लोगों के प्रति भलाई की भावना विकसित होंगे। जैसे बाबा भारती खड़ग सिंह को भलाई किया था, उसी तरह से बच्चों में भी भलाई का भावना विकास होगा। हमें भलाई करना चाहिए, भले वह भलाई में थोड़ा सा परेशानी होता है लेकिन वह हमें अच्छा लाभ देता है। आइए देखिए यहाँ पर वर्ग व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था की बात किया जाए तो वर्ग व्यवस्था आप अपने तरीका से कर सकते हैं। वर्ग व्यवस्था जैसे हम किए हैं, बच्चों को व्यवस्थित रूप से बैठाएंगे, कमजोर बच्चे को सामने बैठाएंगे, ये हुआ। इसको 1-2 बिंदु और आप बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं है। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं वो पाठ को पूर्व ज्ञान से जोड़ना है, ताकि बच्चे में ये भावना विकसित हो कि हम पूर्व ज्ञान से इस पाठ से संबंधित कुछ बात कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए पूर्व ज्ञान में क्या है, डाकू की कहानी अपनी दादी दादा से सुने हैं, मतलब बच्चे हैं डाकू के बारे में तो डाकू की कहानी अपने दादा दादी नाना नानी से सुने हैं। छात्र घोड़े को देखे हैं, ये पूर्व ज्ञान से जोड़ दिए, क्योंकि इस कहानी में हार जीत की कहानी में डाकू का भी उल्लेख है, घोड़े का भी उल्लेख है। आप इसके और रूप दे सकते हैं, अनेक तरीके से इसे और बताया जा सकता है, अनेक और पूर्व ज्ञान से जोड़ा जा सकता है, अनेक बिंदुओं को इसमें अटैच किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए पाठ प्रस्तुतिकरण। तो पाठ प्रस्तुतिकरण, यहाँ देखिए पाठ प्रस्तुतिकरण में क्या है, पाठ प्रस्तुतिकरण को हम कितने बिंदुओं में विभाजित किए हैं, 1 2 3 4 5, 5 भागों में इसको बांटे हैं, 5 कॉलम में इसको विभाजित किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला है विषय बिंदु। तो विषय बिंदु हम जो पढ़ा रहे हैं क्या है, बाबा भारती खड़ग सिंह सुल्तान, भाषा मंजरी है, कक्षा 6 के ये पाठ्य पुस्तक है। और अध्यापन विधि, पढ़ाने का तरीका यहाँ पूछा जा रहा है। तो अध्यापन विधि में क्या हो जाएगा, हम प्रश्नोत्तरी विधि से भी पढ़ा रहे हैं, व्याख्यान विधि से भी पढ़ा रहे हैं। प्रश्नोत्तरी प्रश्न के उत्तर के साथ बच्चों से हम प्रश्न कर रहे हैं, बच्चे जवाब दे रहे हैं, नहीं जवाब दे पाते हैं तो हम बता रहे हैं, मतलब शिक्षक बता रहे हैं। व्याकरण विधि, कोई टॉपिक ले लिए, जैसे घोड़ा, घोड़ा का नाम सुल्तान था, घोड़ा वह बड़ा वफादार था, वह घोड़ा बाबा भारती को छोड़ता नहीं था, जब घोड़ा को डाकू खड़ग सिंह ले गया तो घोड़ा फिर वापस आ गया बाबा भारती से। तो इस तरह से बाबा भारती और घोड़े के बीच का जो स्नेह संबंध है उसको दिखा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, व्याख्यान विधि। अब देखिए शिक्षार्थी कार्य, शिक्षार्थी कार्य में क्या है, जैसे हम प्रश्नोत्तरी विधि से पढ़ा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से, तो बच्चे क्या करेंगे, प्रश्न का जवाब देंगे और प्रश्न समझेंगे। और यदि व्याख्यान विधि से पढ़ाई कर रहे हैं, व्याख्यान विधि से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे क्या करेंगे, शांतिपूर्वक ध्यान से सुनेंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पर वो कुछ पूछेंगे, हुंकार भरेंगे, ताकि बच्चों को ये पता चला कि वह जागृत है, मतलब पढ़ाई के प्रति रुचि ले रहा है। टीएलएम का प्रयोग, तो टीएलएम के प्रयोग में देखिए डस्टर का, चौक का, पुस्तक का, इस तरह से टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और टीएलएम आप अटैच कर सकते हैं। मूल्यांकन, मूल्यांकन होता है कि जब सारा चीज़ हम पढ़ा लिए, पढ़ाने के बाद बच्चों से हम प्रश्न करते हैं, ताकि हम जो पढ़ाएं बच्चों को वो बच्चे कहाँ तक समझे, कहाँ तक सीखे, इसका मूल्यांकन
करते हैं। तो देखिए हम मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चों को, बाबा भारती के पास घोड़े का नाम क्या था, ये पहला क्वेश्चन। उसी तरह डाकू का नाम क्या था, दूसरा क्वेश्चन। तो जो बच्चे जानेंगे वो हाथ खड़ा करेंगे, जो बच्चे नहीं समझे उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से मूल्यांकन ये हुआ। अब आगे देखिए पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या होता है, जैसे हम 45 मिनट का अवधि रखे हैं, घंटी 45 मिनट का है, उसमें अंतिम जो 5 मिनट जो बचता है, उस 5 मिनट में हम उस पूरे जो पाठ पढ़ाएं, जहाँ तक हम पढ़ाए हैं चैप्टर को, उसमें 5 मिनट में हम कुछ 2-4 प्रश्न बच्चों से करेंगे। पुनरावृत्ति ये हुआ, मैं फिर से उसको दोहराएंगे। जैसे इस पाठ में किसका कहानी है, डाकू खड़क सिंह का क्या पसंद था, इस तरह से हम प्रश्न बनाए हैं। सुल्तान किसका नाम था, तो 3 प्रश्न बनाए हैं, आप अधिक प्रश्न बना सकते हैं। अब जब सारा हो जाएगा ये, तो अंतिम में आप जो वर्ग शिक्षक है वहाँ सिग्नेचर करेंगे और अपने प्रधानाध्यापक से सिग्नेचर करा लेंगे। इस तरह से ये पाठ योजना कंप्लीट हुआ। तो आइए हमारे चैनल पर आप बने रहें, हमारे चैनल को आप देखते रहिए और कमेंट भी कीजिए। हम आपको सरल से सरल बताने की कोशिश किया, आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज विश्राम अवस्था में जाता हूँ। थैंक यू।